हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके 6 सेमेस्टर की बुक स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन पढ़ाऊंगा। बुक में पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी कंटेंट यूज होगा उसे मैं आपको पहले ही बहुत ही बारीकी से बताऊँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में, थ्योरी याद करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं पिग आयरन की। ठीक है, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पिग आयरन, पिग आयरन को हम हिंदी में कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में लौह, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मिश्र धातु है। जो आपका कच्चा लोहा है वह लौह, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मिश्र धातु है। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक होती है। कार्बन की मात्रा अधिक होने से जो भी आपका लोहा होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पिग आयरन में आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, 3.5 से 4.5% तक। इसलिए कच्चा लोहा जो होता है वो आपका बहुत ही ब्रिटल होता है, यानी कि उस पर थोड़ी भी अगर हम चोट मार दें तो वह टूट जाता है। तो इस कारण इस लोहे का यूज बहुत कम होता है और इसे वेल्ड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट आयरन के बारे में। पिग आयरन जो होता है उसकी जब हम कास्टिंग कर देते हैं, उसका शुद्धिकरण जब हम कर देते हैं तो हमारा कास्ट आयरन प्राप्त होता है, जिसे हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 2.1 से 4% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी घट जाती है, 2.1 से 4% के बीच इसमें कार्बन की मात्रा रह जाती है, जिससे इसकी संपीड़न सामर्थ्य जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है और इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है और संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी संपीड़न सामर्थ्य थोड़ी बढ़ जाती है। फिर यूज होता है आपका रफ आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा 0.08% से 0.25% तक रहती है। ठीक है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा घटकर केवल 0.08% से 0.25% तक रह जाती है। अब हमारा जो है कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण इसका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, अभी भी किया जाता है। अब फिलहाल माइल्ड स्टील यूज होता है। रफ आयरन से जो भी आपकी संरचनाएं बनती है, जैसे कि आपकी रेलिंग हो गई और एंड स्टेयर केस की रेलिंग हो गई, और आपका जो आईफल टावर है वो भी आपका रफ आयरन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं माइल्ड स्टील के बारे में। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% तक होती है। ठीक है, माइल्ड स्टील जो है आपका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है स्ट्रक्चर में, तो इसलिए माइल्ड स्टील में जो भी कार्बन की मात्रा है वो केवल 0.15% से 0.30% तक होती है, इसलिए इसे यूज किया जाता है। इसकी जो डेंसिटी होती है, जो इसका घनत्व होता है, वो 78.5 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर होता है, या इसे हम कह सकते हैं 78,500 न्यूटन प्रति घन मीटर, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर होता है आपका 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। ठीक है, आपका जो यंग मॉडुलस है, आपकी जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें यंग मॉडुलस का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो यंग मॉडुलस का मान माइल्ड स्टील के 2.04 गुणा 10⁵ से 2.18 गुणा 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, इसे सामान्यतः हम 2 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति mm² से mm² लेते हैं। यंग मॉडुलस ही आपका स्टील स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा। और आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।